गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 28, जो कि आपकी डेट 31 दिसंबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा हैंडलिंग हम लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। डाटा हैंडलिंग ये देखिए बेटे, मंडाला आर्ट है। ये लास्ट वर्कशीट में भी था ये पिक्चर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। आपको पहले तो यहाँ शेप्स के नेम लिखने हैं, जो जो आप इसको शेप दिख रही है, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी दिख रही है, और उनको काउंट करके भी लिखना है और उसके बाद में उनका टेली मार्क बनाना है। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहले बेटा कौन कौन सी शेप है हम वही देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये आपको देखिए स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ स्क्वायर। तो स्क्वायर कितने हैं ये इन्होंने वैसे बता रखा है स्क्वायर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो स्क्वायर आपके हैं 12। इसके बाद हम कर लेते हैं ये ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल आपके कितने हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ट्राइंगल आपके कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बेटा ये जो है आपका साइड में ये पैरेललोग्राम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ पैरेललोग्राम। ठीक है, GRAM। इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये भी। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। इसके अलावा ये भी जो है ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। ये जो है आपका ये अंदर वाला ये भी पैरेललोग्राम है, तो ये भी आपके 12 ही हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ये भी आपका पैरेललोग्राम है, ये भी आपके 12 हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या रह गया, ये रह गया बेटा ये, तो ये आपका ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम। ठीक है, तो इसको काउंट करते हैं ट्रेपीजियम को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये भी 12 है, सब आपके पास 12 12 है। तो चलिए कर लेते हैं नीचे ट्राइंगल। ट्राइंगल तो हमने अभी काउंट ये हमने पता ही है, ट्राइंगल आपके 12 हैं। इसके बाद स्क्वायर यहाँ लिख लीजिएगा आप, स्क्वायर 12 हैं, तो 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2। ठीक है, ये 12 हो गया। इसके बाद में आपका कर लेते हैं ट्रेपीजियम। तो बेटा ट्रेपीजियम भी 12 थे, तो ट्रेपीजियम TRAPEZIOM, मैं बोल रही हूँ स्पेलिंग ताकि आप लिख लें ठीक से। ठीक है, ये ई है, तो ट्रेपीजियम आपका 12 है, बिल्कुल यही 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2। ठीक है, 5 5 10 और 2 12। इसके बाद आपका पैरेललोग्राम कई सारे थे, 3 जगह थे 12, तो आप लिखेंगे पैरेललोग्राम। तो ये बेटा 12 12 3 जगह थे, तो ये आपके 36 है। अब यहाँ 36 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये कितने हो गए, 5 5 10 15 20 25 1 2 3 4 5 30 1 2 3 4 5 35 और ये 36। ठीक है, कर लेंगे ये। चलिए आगे देख लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए। राइट काउंट द शेप फ्रॉम द टेबल इन द डाटा। ठीक है, राइट द नंबर विच अपेयर्स मोस्ट, सबसे ज़्यादा क्या क्या नज़र आया। तो भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें क्या नज़र आया है, नंबर्स, यानी कि तो सबसे ज़्यादा हमें 12 नंबर नज़र आया है। ठीक है, कौन सा नंबर नज़र आया, हर चीज़ 12 12 थी ना। राइट द नेम ऑफ द शेप्स हुज काउंट इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा हमें क्या दिखा, सबसे ज़्यादा हमें दिखा पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम 36 बार दिखा था ना। राइट द नेम ऑफ शेप हु काउंट इज मिनिमम, तो बेटा मिनिमम में तीनों लिख देंगे आप। ठीक है, तो तीनों में क्या क्या आ जाएगा आपका, ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल, स्क्वायर और ट्रेपीजियम, PEZIOM। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा इन द अबव टेबल। बेटा रेंज का मतलब क्या होता है, हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेंज बराबर, तो सबसे हाईएस्ट क्या था 36 था, और लोएस्ट आपका क्या है 12, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 24, तो आपका आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चंस।
बेटा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रह गया था, राइट काउंट द शेप ऑफ द, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना था, तो ये 12 12 12 और 36 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रह गया था तो मैंने बता दिया अब आपको। चलिए, हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज ऑफ योर ऑनलाइन क्लासेस फॉर द होल वीक। आप हफ्ते में कितने दिन पढ़ते हैं? 6 दिन तो पढ़ते हैं, 7 दिन वैसे, संडे को तो नहीं पढ़ते। उसका एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब जितने भी 6 दिन आप पढ़ते हैं उन सबको ऐड कीजिए और 6 से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आप, मैं इसका आंसर यहाँ लिख देती हूँ। आप पहले दिन 4 घंटे पढ़ते हैं, दूसरे दिन 3 घंटे, तीसरे दिन 4 घंटे, 3 घंटे, ऐसे करके 6 दिन का, 1 2 3 4 5 6 दिन का ये मैंने लगा दिया। इन सबको बेटा ऐड करना है। ठीक है, ऐड करके आपको 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, मान लीजिए आपका आया, ऐड करके मैं ऐसे ही बता देती हूँ, 4 सिंह 24, 24 मान लीजिए कि आप 4 घंटे पढ़ते हैं रोज, 24 आया तो आप 24 को 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 दिन पढ़ते हैं, तो 6 चौक 24, तो आपका एवरेज क्या आ जाएगा? 24 4। तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा क्योंकि आप कितने घंटे आपके एक दिन में क्लास लगती है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो बेटा मीन के लिए आपको क्या करना है? सबको ऐड करना है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ 2 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 3 + 9 + 8 डिवाइडेड बाई, कितने से डिवाइड करना है? कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से आप डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आपका आएगा, 45। 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5, तो आपका मीन कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, आप मीडियन निकालते हैं तो बेटा मीडियन जो होता है वो मिडल वाली टर्म होती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अरेंज करने का मतलब पहले सबसे छोटा 2 2 3 3 5 6 7 8 9 अरेंज कर लिया ये। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया हमने ये अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन के लिए बेटा ये हम मीडियन के लिए कर रहे हैं। तो मीडियन हमारा क्या होता है? पहले हम काउंट कर लेते, कितनी टर्म थी? 9 थी, तो 9 हमारा क्या है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए हम जब निकालते हैं तो n + 1 बाय 2th टर्म होती है। तो n हमारा कितना? 9, 9 + 1 अपॉन में 2, तो 9 + 1 कितना हुआ? 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 5, यानी कि 5th टर्म। तो 5th टर्म हमारी कौन सी है? 1 2 3 4 5, 5, तो हमारा मीडियन कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका है कि 9 थी, हमने 4 इधर से हटाई, 4 इधर से हटाई, बीच वाली जो टर्म होती है मीडियन होती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो आप ऐसे लिखिएगा, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, उसके बाद में ऑड नंबर है तो n + 1 अपॉन में 2, तो n क्या हमारा? 9, क्योंकि 9 नंबर्स है, 9 + 1 अपॉन 2, 5th टर्म आएगी, 5th टर्म हमारी क्या है? 5। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है बेटा? मोड। मोड क्या होता है? मोड वो नंबर होता है जो बहुत बार आ रहा होता है। अब देखिए जो 2 है ये 2 बार आ रहा है और जो 3 है ये भी 2 बार आ रहा है, तो आपके इसमें 2 मोड हो जाएंगे, 2 और 3। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है ट्रू फॉल्स। इज द मीन ऑफ डाटा इज ऑलवेज गिवन फ्रॉम द डाटा। जो आपका ये निकलता है मीन, जो निकलता है, क्या हमेशा डाटा में से होता है? नो, हमेशा नहीं होता। इज इट स्मॉलर देन ईच ऑब्जर्वेशन। क्या हर ये ऑब्जर्वेशन से छोटा था? नो, बड़ा भी हो सकता है। कैन इट बी बिगर देन? बिगर भी हो सकता है। नो, क्योंकि हमेशा नहीं हो सकता। कैन ए सेट ऑफ नंबर हैव मोर देन 1 मोड? येस, अभी हमने किया है, 2 मोड निकल सकते हैं। इज अ मीडियन ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा? मीडियन उसी में से होता है। ठीक है, येस। तो यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।